अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नमाज के बारे में कि नमाज का पढ़ना और नमाज का छोड़ना कैसा है। सूरह निसा आयत नंबर 103 में अल्लाह सुब्हान व तआला इरशाद फरमाता है, फिर जब तुम ये नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में अल्लाह को याद करो। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो पूरे आदाब के साथ नमाज पढ़ो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि मुसलमानों पर 5 मरतबा नमाज फर्ज की गई है। नमाज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इस्लाम में। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और जो दूसरे नंबर पर आती है वो है नमाज। सही बुखारी हदीस नंबर 8 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। अल्लाह सुब्हान व तआला अपने बंदों पर बहुत रहम करने वाला है। देखो अल्लाह ताला ने हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की है, तो हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज अदा करें। नमाज से ज़रूरी कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें अपनी इबादत करने के लिए भेजा है। अफसोस की बात है कि हम स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर के कामों की वजह से नमाज को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अगर टाइम मिलेगा तो नमाज पढ़ लेंगे, वरना नहीं। बल्कि नमाज हमारे दिमाग में भी नहीं होती है। समझने की कोशिश करो, क्या हम लोग इतने बेकार हैं कि अल्लाह के आगे 5 वक्त सर भी नहीं झुका सकते? हमारे पास इतना भी टाइम नहीं कि अल्लाह की इबादत कर सकें। जब बात शादी में जाने की होती है, दावत खाने की होती है या घूमने जाना होता है, तो चाहे हम कितने ही बिजी क्यों ना हो, हम टाइम निकाल ही लेते हैं। लेकिन हमसे नमाज के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकाला जाता। कितनी शर्म की बात है। हमारा अल्लाह हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है और हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह की नाफरमानी। प्लीज इस बात को समझो। शैतान तो यही चाहता है कि हम नमाज ना पढ़ें, रोजे ना रखें, ज़कात ना दें, अच्छे काम ना करें। शैतान हमसे गुनाह कराता है, अल्लाह की नाफरमानी कराना चाहता है। क्या हम शैतान को खुश करने के लिए दुनिया में आए हैं? नहीं ना। किसको खुश करना है हमने? किसको राजी करना है? अल्लाह सुब्हान व तआला को। अल्लाह को राजी कैसे करना है? नमाज कायम करके, जो कि हम पर फर्ज है। अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह बकरा आयत नंबर 1, 2, 3 में फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इस कुरान का अल्लाह की तरफ से होने में कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैबी। मुत्तकी वो है जिसकी पहली सिफत ये ईमान लाता गैब पर, व युक़िमून सलाता, और नमाज कायम करता है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह ने दे रखा है उसमें से खर्च करता है। तो सूरह बकरा शुरू ही हुआ है 3री आयत में ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया मोमिनों की सिफत नमाज कायम करना। तो पता चलता है कि ईमान के बाद सबसे अहम सलाह है, यानी नमाज है। आप लोग जानते हो नमाजी को तोहफा क्या मिलेगा, नमाज के फजाइल क्या हैं? तो नमाज हमारे आका की आंखों की ठंडक है। अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब नमाज है। नमाज जहन्नम के अजाब से बचाती है। अल्लाह पाक रोज़े क़यामत नमाजी से राजी होगा। नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं। नमाज दुआओं की कबूलियत का सबब है। नमाज नेकियों के पलड़े को वजनी बना देती है। नमाजी को पुलसिरात पर नूर अता किया जाएगा। नमाजी की कब्र रोशन कर दी जाएगी और सबसे बड़ा इनाम जो नमाजी को मिलेगा उसे रोज़े क़यामत अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। तो सोचो ये कितना बड़ा इनाम है। सबसे बड़ा इनाम यही है हमारे लिए कि जिस खालिक ने हमें बनाया उसका दीदार हमें कराया जाएगा। तो फिर हम नमाज क्यों छोड़ें? और इसके बरक्स हदीस में है, एक गंजा सांप बेनमाजी की कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा, जो कि क़यामत तक नमाज ना पढ़ने के सबब उसे मारता रहेगा। कैसे बर्दाश्त करेंगे हम? क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या फ़ायदा इस दुनिया के ऐशो आराम का? क्या फ़ायदा इतने बड़े बड़े घरों का कि जिस कब्र में जाना है वहाँ सांप और बिच्छू हैं? तो बेकार है ये ऐसे घर। जब हमने अपनी आखिरत के लिए कुछ नहीं किया, कब्र अच्छी बनाने के लिए कुछ नहीं किया, तो दुनिया के ऐशो आराम बेकार हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी। ये तो बस हमारा इम्तिहान है। असली ज़िंदगी तो मरने के बाद शुरू होगी। तो अपनी आखिरत को संवारने के लिए नमाज कायम करें। तो जो लोग वजीफे तलाश करते हैं ना, वो सबसे पहले नमाज कायम करें। और जानते हो बेनमाजी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को मिलाकर बताया कि बेनमाजियों को कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। कैसे सह पाएंगे हम? तो नमाज ना पढ़ने के बहाने ना करो कि तबीयत ठीक नहीं, आज मन नहीं है, आज काम बहुत है, शादी में जाना है। किसी भी हाल में नमाज माफ़ नहीं है, लेकिन हम बहाने करते रहते हैं कि कल से नमाज पढ़ेंगे, और जब कल आ जाती है तो फिर आलस करते हैं कि कल से नमाज पढ़ेंगे, और यही करते करते हम बस टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आज से ही नमाज स्टार्ट कर दें। और बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो नमाज
نماز پڑھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو نماز کے بنا چین ہی نہیں آتا جو پکے نمازی ہوتے ہیں، جنہیں نماز کی ویلیو پتہ ہے، وہ نماز کبھی مس نہیں کرتے، اور جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی، نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی، اور جب آپ نماز پڑھو گے تو دیکھو گے یہ آپ کو خود فیل ہوگا کہ نماز میں کتنا سکون ملتا ہے، اور یہ وہ سکون ہوتا ہے جو آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 4 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز کی ہماری زندگی میں کیا امپورٹنس ہے۔